थी, तब वो क्या करेगी, सामान देंगी। तो वो क्या हुआ कि वो चल दोष, मल दोष और अगाढ़ दोष, चल मल और अगाढ़ दोष, वो दोष किस में लगते हैं, सम्यक प्रकृति में, उसके उदय में। किसके उदय में लगते हैं, सम्यक प्रकृति के उदय में। कि वो शंका भी हो जाए, थोड़े समय को हो जाए, कांक्षा भी हो जाए, कितने समय को हो जाए, थोड़े समय को हो जाए, विचिकित्सा भी हो जाए। विचिकित्सा मतलब ग्लानि, अरे क्या आत्मा आत्मा, बस आत्मा ही आत्मा लगा रहता है। आत्मा के प्रति क्या हो जाए, ग्लानि भाव हो जाए, देव शास्त्र गुरु के प्रति हो जाए, धर्मी धर्मात्माओं के प्रति हो जाए कि कैसे कैसे अपने में को तो हमें समझ में नहीं आता। इतनी मुनि दशा में अपने को तो इतनी गर्मी लग रही कि 4 टाइम स्नान कर लो तो भी ठंडक नहीं लग रही। मुनिराज तो कैसे हैं, स्नान ही है, आजीवन स्नान है ना, आजीवन अदंत धोबन है उनके, है ना, दंत धोबन नहीं है उनके, अदंत धोबन है आजीवन। तो वो कैसे रहते होंगे। और ऐसा सुन के सोच के समझ कर क्या हो जाए, ग्लानि हो जाए। तो देव शास्त्र गुरु के प्रति ग्लानि हो जाए। और कैसे कैसे औदिक भाव वाले धर्मी धर्मात्मा हैं, उनको देखकर भी क्या हो जाए, इतनी क्रिया पालते हैं, इतना धर्म धर्म कहते रहते हैं, ऐसे करके भी ग्लानि हो जाए। तो ये क्या कहना है कि वो है किस में हो रही है, वो सम्यक प्रकृति के दोष में। किस में हो रही है, सम्यक प्रकृति के उदय में। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि वह देश प्रकृति का उदय है। सम्यक प्रकृति क्या है, वो है देशघाती है। कैसी है वह, देशघाती। तो देशघाती के उदय में चलमल अगाढ़ दोष लग जाते हैं, पर दृढ़ नहीं रहते हैं। वो दोषों को वो क्या करते हैं, उसका समाधान करते रहते हैं, टालते रहते हैं, है ना। तो इसलिए कहा इसका सम्यक प्रकृति के उदय में उदय रहेगा, और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उदयाभावी क्षय रहेगा। देखो उदयाभावी क्षय क्या कहा, उदय का अभाव, उसका नाम है उदयाभावी, मतलब उदय का अभाव है। उसके नाम से ही समझे तो कैसा है भाई, उदय का अभाव, उदय का अभाव होने वाला क्षय। क्षय मतलब ऐसा नहीं कि संपूर्ण क्षय हो गया, वे कैसा क्षय है, वह अभी उदय में नहीं आ रहा। किसका किसका उदय में नहीं आ रहा, मिथ्यात्व का उदय नहीं आ रहा और सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं आ रहा। तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो क्या हो जाए, आत्मा की रुचि छूट जाए, आत्मा की लगन छूट जाए, आत्मा का वेदन छूट जाए, आत्मा की सत्ता का अनुभवन छूट जाए। तो उसको बोलेंगे मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उदय। ये जैसे ही उदय आया, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया तो तीसरा गुण स्थान हो जाएगा, और मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो पहला गुण स्थान हो जाएगा। और अनंतानुबंधी में से एक का भी उदय आ गया तो दूसरा गुण स्थान हो जाएगा। और यदि ये बनी रहे, कौन बनी रहे, सम्यक प्रकृति बनी रहे, तो चौथा गुण स्थान बना रहेगा। पर कैसा रहेगा, चलमल अगाढ़ दोष वाला रहेगा, है ना। और यदि छायिक हो जाए, बाद में भी पढ़ेंगे कौन सा सम्यक दर्शन हो जाए, छायिक सम्यक दर्शन हो जाए तो क्या हो जाएगा कि छायिक सम्यक दर्शन हो जाए तो चौथा हमेशा के लिए बना रहेगा। अभी इसमें क्या है कि ये एरर है और इसको साफ करते रहना चाहिए। जैसे कंप्यूटर में या मोबाइल में एरर आ जाए तो क्या होता है, क्या होता है, वायरस आ जाए तो क्या होता है, एंटीवायरस आते हैं तो क्या होता है कि वो क्या नहीं होते, चालू नहीं होता, उनको हटाना पड़ता है। नहीं, वायरस ही नहीं आते। वायरस आ जाए तो क्या होते हैं, उनको हटाना पड़ता है। तो ऐसे ये कहना है, यदि इनके वायरस आ जाए तो इनके वायरस को क्या करना पड़ेगा, साफ करना पडेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। यदि अलर्ट नहीं रहे और अलर्ट रहकर अपन ने क्या नहीं करे, अपने स्वभाव को नहीं समझे, अपने आत्म स्वभाव का अनुभवन नहीं करते रहे, अपने आत्म स्वभाव में होने वाले ऐसे दोषों को नहीं मिटाते गए जो देव शास्त्र गुरु के प्रति हो, या आत्मा के प्रति अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ हो, तो इनको यदि हम नहीं हटाते गए, और हम किससे डिमांड करते हैं, यदि देव शास्त्र गुरु से डिमांड करते हैं, धर्मी धर्मात्माओं से डिमांड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनंतानुबंधी लोभ का एक का भी उदय आया तो दूसरा गुण स्थान हो जाएगा। कौन सा गुण स्थान हो जाएगा, दूसरा गुण स्थान हो जाएगा। इसलिए अनंतानुबंधी का अनुदय, अनंतानुबंधी का क्या बना रहता है, अनुदय। अनुदय मतलब होता है उदय में नहीं होना। अनंतानुबंधी का उतने समय जब तक क्षयोपम सम्यक दर्शन होगा तो अनंतानुबंधी का तो क्या रहेगा, अनुदय। एक साथ बोलिए, अनंतानुबंधी का अनुदय, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, और सम्यक प्रकृति का उदय। सम्यक प्रकृति का क्या हो रहा है, उदय हो रहा है, और मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात् का क्या हो रहा है, उदयाभावी क्षय हो रहा है, और अनंतानुबंधी का क्या हो रहा है,
अनुदय हो रहा है। ऐसी ये कितनी दशाएं हो रही है कि ये 7 प्रकृतियां हैं। कितनी प्रकृतियां हैं? और इन 7 प्रकृतियों से क्या हो रहा है? क्षयोपशम सम्यक दर्शन। कौन सा सम्यक दर्शन? क्षयोपशम सम्यक दर्शन। इसलिए क्षयोपशम सम्यक दर्शन जो है उसमें किसका अहम होता है? आत्मा का अहम होता है। और व्यवहार में देवशास्त्र गुरु की भक्ति, विनय, बहुमान क्या होता है? बहुमान होता है। धर्मी धर्मात्माओं का बहुमान होता है। किसकी अपेक्षा अधिक बहुमान होता है? कि शरीर से संबंधियों के से भी ज़्यादा बहुमान होता है। जैसे कहें एक धर्मात्मा जीव आ जाए कि वो धर्म चर्चा करेंगे, धर्म चर्चा करने वाले कोई साधर्मी आ जाएं तो उनको देखकर आपको कैसा उत्साह होता है। और एक रिश्तेदार आ जाए तो कैसे, वो भी मायके से आ जाए कोई रिश्तेदार तो उनके प्रति कैसा उत्साह होता है। वो आपका उत्साह ही बता देगा। क्या बता देगा? उत्साह ही बता देगा। व्यवहार सम्यक दर्शन। कौन सा व्यवहार? देव शास्त्र गुरु और धर्मी धर्मात्माओं के प्रति आपको उत्साह कितना है, उनको उनके लिए कितना उत्साह है और किसके लिए उत्साह कितना है? उनको खिलाने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनका सब पूछने के लिए कितना उत्साह हो रहा है। यदि देव शास्त्र गुरु और धर्मी धर्मात्माओं के प्रति उत्साह हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको किसका अभी अनंतानुबंधी का अनुदय चल रहा है। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का उदयभावी क्षय चल रहा है। और देशघाती का क्या चल रहा है? उदय चल रहा है। और स्वभाव में भी क्या चल रहा है? अहम चल रहा है। क्योंकि हमें कौन पसंद आ रहा है? कि हमें धर्म चर्चा करने वाले पसंद आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए ऐसे समझना कि हमारा उपयोग कहाँ पर है ना। अपना एनालिसिस अपने को ही करना पड़ेगा। निज निधि निज में भक्ति